शक्ति स्वरूपा महादेवी महामाई नवदुर्गा समस्त लोकों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों राक्षसों का विनाश करने के लिए 9 अलग अलग रूप धारण की थी। नवरात्रि ये उत्सव है जहाँ शक्ति की आराधना होती है। 9 दिनों तक चलने वाली इस नवरात्रि में माँ के हम लोग 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि नवरात्रि की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी और किसने ये व्रत को सबसे पहले किया था। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मैं हूँ लीना और मैं बताती हूँ कि इस व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई थी। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम के एक अनाथ ब्राह्मण रहते थे जो भगवती दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक सुमति नाम की बहुत ही सुंदर कन्या थी। एक दिन वह खेल खेल के चक्कर में माँ दुर्गा की पूजा करना भूल गई थी। तब उनके पिता ने इस बात से क्रोधित होकर गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारा विवाह कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ कर दूंगा। उस गरीब लड़की ने अपने पिता की ऐसी बात सुनकर बोली कि पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, जो आप बोलेंगे मैं वही मानूंगी, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अपनी बेटी की निडरता से गुस्सा हो उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठ रोगी कोढ़ पीड़ित से कर दिया। तो उसके बाद वो शादी के बाद वो अपने पति के साथ वन में चली गई रहने के लिए। इस गरीब लड़की की दशा देख देवी भगवती प्रकट हुई और उसने कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पिछले जन्म के किए गए कामों से प्रसन्न हूँ। पिछले जन्म में तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की, इस कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। कैद में रहने के चलते तुमने और तुम्हारे पति ने नवरात्रि के दिन कुछ खाया न पिया। इस प्रकार तुम्हारे 9 दिन के 9 व्रत हो गए। उस व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें फल देना चाहती हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। तब ब्राह्मणी ने मांगा कि मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी को देवी ने फल के रूप में उसके पति के कोढ़ से मुक्त किया। ब्राह्मणी ने देवी की स्तुति की और कहा, हे दुर्गे, आप दुखों को हरने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, लोगों के इच्छानुसार वर देने वाली हो। ब्राह्मणी की इस बातों को सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और कहा, हे ब्राह्मणी, बहुत जल्द तेरा एक उदालय और नाम का बुद्धिमान, कृतिवान, जितेंद्रिय पुत्र होगा। इतना कहकर व्रत की विधि बता करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। देवी के 9 रूपों और 9 शक्ति का प्रतीक है नवरात्रि का त्यौहार। इसका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। जिस दिन से नवरात्र शुरू होते उस दिन से घरों में पूजा पाठ का माहौल देखने को मिलता है। कहते हैं ना, जब भगवान आते हैं तो हवाओं में भी उनकी शक्ति और खुशबू महसूस होती है। ऐसे ही कुछ ये 9 दिन भी होते हैं। माँ का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है। शैल यानी कि हिमालय, पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है और भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। माँ के दूसरे स्वरूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चौथा दिन समर्पित है माँ देवी कुष्मांडा देवी को। संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब तो कुष्मांडा देवी ने अपने इस हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए यही सृष्टि आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इसके पहले ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। 5वें दिन समर्पित है माँ स्कंद माता को। स्कंद की माता होने के कारण इनकी पूजा स्कंद माता के रूप में होती है। माँ के गोद में भगवान स्कंद जी बाल रूप में बैठे रहते हैं। और 6वें दिन समर्पित है माँ कात्यायनी को।
देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई और महर्षि ने अपनी कन्या माना, इसलिए माँ अपने इस रूप में कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध है। 7वें दिन समर्पित है माँ कालरात्रि को। सबको मारने वाले काल को भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। माँ की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। 8वें दिन समर्पित है माँ महागौरी को। तपस्या के माध्यम से माँ ने महान गौरव प्राप्त किया था, इसलिए माँ का इस रूप में महागौरी कहलाई। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। 9वां दिन समर्पित है माँ सिद्धिदात्री को, यानी कि मोक्ष को देने वाली। माँ की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। इनका वाहन सिंह है। माँ सभी तरह की सिद्धियों को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। ये कमल पुष्प पर आसीन है। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ से नीचे वाले हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि पूजन के दिन 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। और अगर मेरा ये नवरात्रि स्पेशल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।